नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विशेष सर्वेक्षण अमीन को लेकर, जिसमें हम लोग फाइनल कटअप के बारे में देखेंगे कि आपका फाइनल कटअप क्या रहने वाले हैं। जो कि बिहार के कॉलेज के अभ्यर्थियों का अलग कटअप रहेगा, जो बिहार के कॉलेज से डिप्लोमा किए हुए हैं उनको अलग कटअप रहेगा, क्योंकि उन्हें 40% का आरक्षण है। और अदर स्टेट का जो अभ्यर्थी होंगे उनका कटअप अलग रहने वाले हैं। तो दोनों कटअप को हम बताएंगे आपको, जो कि आप लोगों का जिस तरीके से मार्क मेरे पास आए हैं और उसके बाद जो पिछले 2019 की जो वैकेंसी के कटअप थे उनके रिगार्डिंग, और उन सारे के एनालिसिस पे हम आपको एक फाइनल कटअप बताएंगे, जो कि आपका जो एलआरसी की तरफ से जो कटअप आएंगे वो इसी के आसपास रहने वाले हैं। ये सारे कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो का आप कंप्लीटली देखिएगा। साथ ही हम इस पर चर्चा करेंगे कि क्या कितने दिनों में आप लोगों के जॉब को परमानेंट किया जाएगा, या परमानेंट नहीं होगा तो क्या आप लोगों को कितना वर्षों तक वो काम दिया जाएगा। तो ये सारे कुछ हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए पहले हम लोग कटअप के बारे में जान लेते हैं कि क्या कुछ आपका कटअप रहने वाला है। तो हमने सारे प्रोसीजर अच्छे तरीके से आपके लिए लिखे हैं, जैसे कि पिछले एक वीडियो में भी हमने कटअप के बारे में बताए थे, लेकिन उसमें आपका थोड़ा सा ये हो गया था कि ईबीसी और ओबीसी में लिखने में थोड़ी सी उसमें बताने में उल्टा हो गया था। तो इसलिए हमने आपको फाइनली एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके हम इसमें बताएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिहार के जो कॉलेज है उसको 40% का आरक्षण है। 40% सीट रिजर्व है, मतलब टोटल जो सीट है आपका 8244, उसका यदि 40% हम निकालते हैं तो हमें कितने आते हैं, तो 3297 के आसपास में अप्रॉक्सी इतना आते हैं, 97-98 सीट आते हैं। तो टोटल 33 सीट हम मान सकते हैं कि 33 सीट जो 40% का अभ्यर्थी होंगे उनके लिए रिजर्व होगा। 40% में कौन आएंगे, तो जो बिहार के जो डिप्लोमा कॉलेज है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज है, उससे या प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, दोनों किसी में से आपने यदि डिप्लोमा सिविल ब्रांच से किए हुए हैं तो आपको 40% का आरक्षण मिलेगा। पहले ऐसा था कि आप सिर्फ गवर्नमेंट को 40% का आरक्षण था, लेकिन बीटीएससी के वैकेंसी में हाई कोर्ट ने प्राइवेट वालों को भी आरक्षण दे दिया, 40% में शामिल कर लिया है। तो इस तरीके से 40% का आरक्षण हो गया। तो ये हो गया आपको बिहार के कॉलेज के लिए। 60% उन अभ्यर्थियों के लिए है जो 40% में नहीं आते हैं। तो जो 40% में नहीं आएगा वो 60% में आएंगे। मान के चलिए जिनका 40% में नहीं हो पा रहा है वो 60% में आ जाएगा। और जो अदर, मेनली इसमें अदर स्टेट का ही अभ्यर्थी आएंगे, क्योंकि बिहार के जो भी अभ्यर्थी होंगे वो तो 40% में आ ही जाएगा, और नहीं आएगा तो इसमें 60% में आ ही जाएगा। लेकिन जो 60% है वो मेनली कह सकते हैं कि आपके अदर स्टेट जैसे बिहार, यूपी, झारखंड, जितने भी बिहार के सटे हुए राज्य है वो सारे अभ्यर्थी इसमें ज़रूर फॉर्म फिल करेंगे। जैसे कि बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं यूपी के भी अभ्यर्थी का, तो यूपी में भी बड़ी संख्या में अभ्यर्थी डिप्लोमा किए हुए हैं, तो वहाँ से भी बड़ी संख्या में फॉर्म फिल होंगे। इसलिए अभी तक ही उसमें 1 लाख प्लस फॉर्म फिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि कितना आप लोगों का कटअप जाएगा। तो जैसे कि हम यदि बात करें जनरल का, तो जनरल का 40% में पहले हम लोग 40% का प्रोसीजर देख लेते हैं कि 40% में क्या कुछ आपका चेंज कितना कटअप रहने वाले हैं। तो 40% में यदि जनरल की बात करें तो वो 70 से 71% जाएगा। और परसेंट आपको कैसे निकालना है ये भी हमने आपको बताए थे। अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में बोलिएगा, हम एक बार फिर से उस पर वीडियो बना के आपको क्लियरली बता देंगे। जैसे कि 10% आपका 10th का लिया जाएगा। यदि आपको 80% है 10th में तो इसमें आपको 8 मार्क मिल रहे हैं। 70% है तो आपको 7 मार्क मिल रहे हैं। और उसके बाद यदि हम बात कर ले 60% है तो इसमें आपके 6 मार्क मिल रहे हैं। इस तरीके से 10th का मार्क मिलेगा, और 90% आपका डिप्लोमा का मार्क कैलकुलेट किए जाएंगे। तो इस आधार पर आपका परसेंटेज बनेंगे। तो जनरल का जो कटअप जाएगा वो रहेगा मेनली 70 से 71 के बीच में। यदि आपका परसेंट बन रहा है तो आप निश्चिंत रहे, आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग के लिए बुलाए जाएंगे। और काउंसलिंग में दो ढाई गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। उसके बाद करें हम ओबीसी, तो ओबीसी का 68 से 69% कटअप जाएगा। कितना जाएगा, अब ओबीसी का हम बात कर ले तो वो 68 से 69% जाएंगे। वही ईबीसी का इससे थोड़ी सी कम रहती है, इसका 67 और 68 के बीच में आपका यदि आ रहा है तो आपको निश्चित रूप से आ जाएगा। आप काउंसलिंग के लिए निश्चित रूप से अवेलेबल रहिए, आप अपना डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार रखिए। और इसके बाद हम बात कर लेते हैं एससी का। ईबीसी का ऐसा है कि थोड़ा सा ओबीसी से कम रहते हैं, लेकिन संख्या में ओबीसी का ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए से ईबीसी का थोड़ी सी कटअप क्या रहती है, थोड़ा सा ओबीसी से लो रहता है। उसके बाद हम एससी की बात कर ले तो एससी का
और ये मिनिमम कट ऑफ है, आपको इतना परसेंट मिनिमम है तो आपको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा काउंसलिंग में, और आपका मेरिट भी बनने की बहुत ज़्यादा चांसेज है। उसके बाद हम बात करें एससी का, तो एससी का आपका 65 से 66% के बीच में यदि आपका कट ऑफ वैरी कर रहा है तो आपको निश्चित रूप से काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। उसके बाद एसटी का बात करें तो 66, एसटी का थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए कि एसटी की संख्या बहुत कम होती है एससी की अपेक्षा। तो एसटी का कट ऑफ कितना आता है, 66 से 67%। उसके बाद हम यदि बात कर ले 60% में, 60% जो अदर स्टेट के मेनली अभ्यर्थी आएंगे उन सारे अभ्यर्थियों को 60% में रखा जाएगा। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जो रिजर्व में नहीं आएंगे तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में आएंगे। तो इसका हम बात करें तो 60% में टोटल 49 के सीट आसपास में आते हैं। तो इस तरीके से इसका जनरल का जो कट ऑफ रहेगा वो 66 से 68 रहेगा, मिनिमम 66 रहेगा। तो इस तरीके इसका कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेट का अभ्यर्थी फॉर्म फिल करेंगे, तो अलग अलग स्टेट का अच्छे मार्क है। क्योंकि यूपी के अभ्यर्थियों को बहुत सारे को देखा है तो उसमें गर्ल्स सब का भी बहुत अच्छे मार्क है, तो उन सब का भी आ जाएगा। और गर्ल्स के लिए अलग से भी सीट रिजर्व है, तो उनको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पिछली वैकेंसी थी उसमें से गर्ल्स का सीट वैकेंट ही चल गया था, खाली चल गया था। तो इस बार खाली नहीं जाएगा और आप लोग के मार्क से निश्चित रूप से फुलफिल हो जाएगा। उसके बाद करें तो ओबीसी का 72 से 74% के बीच में रहेगा, और एससी का रहेगा 71 से 72 के बीच में, इसी के आसपास में रहेगा। और जनरल और अदर स्टेट में ईबीसी नहीं होंगे। तो इस तरीके से आप लोगों का जो कट ऑफ का कैलकुलेशन था हमने आपको सारे कुछ बता दिए। तो आप लोग अपना परसेंटेज ज़रूर भेजिएगा, और किस तरीके से आपका 10th में मार्क है और आपका डिप्लोमा में किस तरीके से परसेंट है। तो इससे हम आपको सारे कुछ एनालिसिस करके बता देंगे कि आपको कैसे कैसे तैयार रखने हैं डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इस तरीके से आपका कट ऑफ रहेगा और इसके अनुसार ही आप लोगों के काउंसलिंग में बुलाए जाएंगे। और परमानेंट की बात करें कि कब तक परमानेंट होगा और कैसे क्या इसमें पैसे पेमेंट होते हैं, ये सारे कुछ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तो इस वीडियो का आप, इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।